students, this is another video of the chapter Accounting for Partnership Firm Fundamental। आपको मैं आज करा रही हूँ इंटरेस्टिंग ड्राइंग। इंटरेस्टिंग ड्राइंग का पार्ट 1 मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, ठीक है, जिसके अंदर हमने दो मेथड किए थे, एक सिंपल मेथड किया था और एक किया था हमने प्रोडक्ट मेथड। अब बात करेंगे सेकंड मेथड की, केस 2। केस 2 में क्या है, व्हेन यूनिफॉर्म अमाउंट इज विड्रॉन एट यूनिफॉर्म मंथली इंटरवल्स। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई पार्टनर अपने घर के लिए यूनिफॉर्म अमाउंट का मतलब है एक जैसा, जैसे हर बार 2000 2000 2000 2000 2000 निकाल रहा है, ठीक है, एट यूनिफॉर्म मंथली इंटरवल, हर महीने निकालता है। जैसे एक एग्जांपल है, अप्रैल 1 को 2000 निकाले, मई 1 को 2000 निकाले, जून 1 को निकाले, जुलाई 1 को निकाले, हर मंथ निकाले, लास्ट कब तक निकालेगा, 1 मार्च तक, है ना। तो या ये भी हो सकता है जैसे फर्स्ट की जगह पर वो करे 15 अप्रैल निकाले, 15 मई निकाले, 15 जून निकाले। मीन्स आपको क्या नजर आ रहा है, बात करने से क्या पता चल रहा है, रेगुलर है, यूनिफॉर्म मॉडल एक जैसा 2000 भी निकाल रहा है हर महीने, और यूनिफॉर्म मंथली हर बार एक जैसी डेट पर। जैसे मैंने बोला सिर्फ मंथ ही चेंज हो रहा है ना, 15 अप्रैल है, 15 मई है, 15 जून है, 15 मार्च तक लगातार चल रहा है। अब जरूरी नहीं 15 आएगा, एट द एंड ऑफ द मंथ भी आ सकता है। एंड में क्या है, जैसे पहले आ गया 30 अप्रैल, फिर आ गया 31 मई, फिर आ गया 30 जून, फिर 31 जुलाई। ये मैं अभी आपको एग्जांपल की हेल्प से कराने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब एक जैसा पैसा निकालता है एट यूनिफॉर्म मंथली इंटरवल, इंटरवल उसका एक जैसा है, एक जैसा नहीं सिर्फ मंथ का चेंज है, जैसे अप्रैल फिर मई फिर जून फिर जुलाई अप टू मार्च चला गया। तो यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जब एक जैसा पैसा निकालता है, देखो जैसे मैंने पिछले में क्या कर रही थी, पिछली वीडियो में, कि उसका पैसा जो है वो भी सेम नहीं था, कभी वो 10,000 निकाल रहा है, कभी वो 15, कभी 25, कभी 30 निकालता है, ठीक है। या फिर और उसका क्या था, डेट भी सेम नहीं थी, डेट कभी 30 जून आ रही, कभी 31 जुलाई आ रही थी, कभी कुछ आ रही, कभी कुछ आ रही थी। मीन्स सीक्वेंस सेम नहीं था, इंटरवल क्या था अलग था, अमाउंट भी क्या था अलग था। पर आज मैं बात कर रही हूँ जब अमाउंट भी जैसा है और जो इंटरवल है, जो डिफरेंस है, गैप है, जो मंथ के बीच में गैप है, वो भी क्या है, इक्वल है। बेटा इसको करने के दो मेथड है, एक है प्रोडक्ट मेथड, एक है एवरेज पीरियड मेथड। बेटा जो प्रोडक्ट मेथड है ये आप ऑलरेडी कर चुके हो पिछली वीडियो में, वो आपकी मर्जी, आप प्रोडक्ट मेथड से करो, पर प्रोडक्ट मेथड से थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, और कुछ नहीं, लेंथी हो जाता है। वैसे तो मैंने बोला था कि इजी भी है, पर इजी में क्या था कि जब अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग 4-5 हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब पूरे साल की दी हो तो प्रोडक्ट मेथड जो है ना थोड़ा लेंथी पड़ जाता है उस केस में, ठीक है। अब बात करें हम एवरेज पीरियड मेथड की, तो हमें एवरेज पीरियड मेथड ज्यादा यूजफुल लगता है। इसका फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट मेथड मैं दोबारा नहीं करा रही, आपको मैं पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ। एवरेज पीरियड मेथड में क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ ड्रॉइंग्स, जो जिसको हम अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स भी कहते हैं, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 80 अपॉन 12। 80 का मतलब यहाँ पर एवरेज पीरियड से। दोबारा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। पहले तो ये है। अब एवरेज पीरियड होता क्या है, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स अपॉन 2। इसका मतलब क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग का मतलब पहली बार उसने पैसे कब निकाले थे, तो उसके बाद कितने महीने रह गए, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स कि आखिरी बार उसने विड्रॉ कब किए थे वो आएगा, अपॉन 2। दोनों एवरेज पीरियड का फार्मूला क्या है, दोनों का जो ऐड करके आएगा अपॉन 2 कर देना है। अब ये कैसे होगा बेटा, मैं आपको एक पहले एग्जांपल की हेल्प से कराती हूँ, क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगी, पहले आपको मैं समझाऊंगी कि हम एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। क्लियर हो गया, दोबारा बता देती हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम कैसे निकालते हैं, टोटल ऑफ ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ये एवरेज पीरियड बच्चों को याद नहीं होता, वो मैं अभी समझा रही हूँ। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स अपॉन 2। मेन तो बेटा ये एवरेज पीरियड है, जिसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। अब देखिए बच्चे,
मान लो अब मैं आपको जैसे मंथली ड्राइंग कर रहा है कोई बंदा, मंथली ड्राइंग्स कर रहा है, ठीक है। इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूं, इन द बिगिनिंग, ठीक है, इन द मिडल, फिर बात मैं करूं एट द एंड, एट द एंड। ये एवरेज पीरियड के लिए है। इन द बिगिनिंग का मतलब पहले समझा रही हूँ, उसको अच्छे से समझना। मंथली ड्राइंग का मतलब क्या, हर महीने पैसे निकालता है। मान लो एक बिजनेसमैन है जिसका नाम ए है, वो क्या करता है, 1 अप्रैल को पैसे निकालता है, ठीक है, 1 मई को निकालता है, 1 जून को निकालता है, 1 जुलाई को निकालता है, 1 अगस्त को निकालता है। ऐसे करते 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 वो निकालता जाता है, लास्ट आ जाता है 1 मार्च। तो आपको ये क्या नजर आ रहा है, बिगिनिंग, ये जो भी फर्स्ट है ये सारा क्या है बच्चे, बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, मंथ की शुरू में लगा रहा है। तो एवरेज पीरियड का मानो 2000 रुपये निकालता है, 2000 निकालता है फॉर एग्जाम्पल, हर बार 2000 ही निकाल रहा है। तो आपको इससे क्या पता चला केस 2 में कि वो क्या कर रहा है, हर बार एक जैसा पैसा निकाल रहा है। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा, वो तो पता ही है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब आएगा, ठीक है। तो हर बार 2-2000 रुपये निकाल रहा है। अब मैं बात करूँ एवरेज पीरियड की। अब देखो बेटा, एवरेज पीरियड का मैंने फार्मूला बताया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन 2, बोला ना मैंने अभी आपको। अब आप देखो, एक बंदा है मिस्टर जो ए है, वो अप्रैल को पैसे निकाल रहा है 2000 रुपये। तो इसके बाद कितने महीने बच गए, अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर की, कब खत्म होगा बेटा, 31 मार्च को। अप्रैल 1 से मंथ काउंट करो चला, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। टाइम लेफ्ट कितना होगा बेटा, 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। लास्ट ड्रॉइंग कब की है बंदे ने, मिस्टर ए ने कब किया, 1 मार्च को। तो मार्च का ही 1 महीना रह रहा है, 1 मार्च 31 मार्च अपॉन 2, 12 प्लस 1 अपॉन 2, 13 अपॉन 2। तो आंसर क्या आ गया, 6.5। बेटा ये दोबारा से समझो मैंने क्या बोला, मंथली ड्राइंग का मतलब है हर महीने पैसे निकाल रहा है। अब चाहे वो 1000 निकाले या 2000, वो तो डिपेंड करता है कि क्या लिखा है क्वेश्चन में। 2-2000 मान लो वो निकाल रहा है, ठीक है। 2-2000 और 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, जुलाई को, अगस्त को, सितंबर को, अक्टूबर को, नवंबर को, दिसंबर को, जनवरी फेब, फिर मार्च। हर बार कौन सी है, बिगिनिंग की बात कर रही हूँ ना मैं, ये बिगिनिंग की बात, हर बार फर्स्ट डेट है। तो फार्मूला क्या था, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन 2। अब पहली बार कब निकाले थे उसने बेटा, 1 अप्रैल को निकाले थे, तो कितना आ जाएगा, 12। क्यों, अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने बचते हैं। लास्ट ड्रॉइंग बेटा कब की थी, 1 मार्च को, ठीक है। 1 मार्च को की थी, तो कितना आगे बच्चे, 1, 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 महीना अपॉन 2, तो कितना आ गया, 13 अपॉन 2, 6.5। समझ आया, यहाँ पर हम लिख देंगे 6.5 कि बिगिनिंग में हमने कितना लिखना है, 6.5 अपॉन 12। दोबारा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स। अब अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग कितनी है, 2000 इंटू 12। एक महीने में अगर वो 2000 निकाले तो 12 महीने में कितने होंगे, 24000 इंटू जितनी परसेंटेज होगी, मान लो 5% दिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पर एनम, तो 5/100 इंटू 6.5 अपॉन 12। बेटा ये वाला मैं अभी क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, अभी मेरे को ये समझाना है, मिडिल भी समझाना है, एंड भी समझाना है। अभी बात मैंने सिर्फ बिगिनिंग की है, 6.5। अभी बात मैं कर रही हूँ बेटा किसकी, मिडल की। अब मिडल का मतलब क्या होता है, बीच में, जैसे 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 15 मार्च, ठीक है। अभी मैंने आपको बेटा फार्मूला बताया था क्या, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन 2। अब देखो अप्रैल 15 में आधा महीना निकल गया, तो कितना रह गया, 11.5 महीने, है ना।
आधा महीना अप्रैल का, बाकी मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 11 महीने वो वाले और आधा महीना इसका, तो टाइम लेफ्ट बेटा कितना हो गया 11.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग हमने कब किया बेटा 15 मार्च को, है ना, 15 मार्च को किया ना, तो कितना रह गया 0.5, आधा महीना रह गया 0.5 अपॉन 2 यानी कि 12/2, तो मिडल में कितना आएगा 6। दोबारा सुनो, जब बात करें मिडल की, मिडल ऑफ द मंथ 15 लिख लो या 16, एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि हर बार उसने 2000 रुपये निकालने हैं। 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो भैया तो मैंने डायरेक्ट बोल ही दिया आपको, बीच बीच में चलता रहेगा, सितंबर भी है, अक्टूबर भी है, नवंबर भी है, दिसंबर भी है, जैन भी है, फेब भी है ना, 15 माह तक। तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग तो उतना ही रहेगा 2000 इंटू 12 24,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा 5% है, जैसे तो हम क्या कहेंगे 5/100 इंटू 6.12। अब ये 6 कहाँ से आए, यही तो सीखना है बच्चों ने। जैसे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कब की थी 15 अप्रैल को, आधा महीना ही है ना, आधा महीना ही निकला है ना, तो कितने रह गए 11.5 महीने ना, 11.5 प्लस लास्ट कब की थी 15 मार्च को, तो आधा महीना रह गया, तो 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2 12.6, तो कितना आ गया बेटा 6। अब मैं बात कर रही हूँ थर्ड, एट द एंड। एट द एंड में क्या होगा, एंड डेट आपको पता होनी चाहिए। अप्रैल में 30 आती है, मई में 31 आती है, जून में 30 आती है, जुलाई में 31 आती है, अगस्त में 31 है, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी 31, फेब में 28 और 29, फिर मार्च में 31। अगर बंदे ने मिस्टर ए ने 2000 भी निकाले हर महीने, लेकिन एंड में निकाले, एंड का मतलब क्या था साल के आखिर में। अब आप बताओ, अगर हम बात करें एंड की, फॉर्मूला क्या है, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब किया उसने 30 अप्रैल को, 31 मार्च तक कितने बनेंगे, ये 31 मार्च की बात नहीं करी, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च, इसके बारे में नहीं बात करी। तो कितने रह गए, एक ही महीना निकला है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 11 प्लस 31 मार्च कितने आएंगे, मंथ आएंगे 0/2, तो कितना 11/2 मीन्स 5.5, तो यहाँ पर क्या लगेगा 5.5 एवरेज पीरियड। मतलब क्या हुआ, दोबारा सुनो, जब साल के आखिर मंथ के आखिर में पार्टनर विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, चाहे वो कैश विड्रॉ करे, चाहे वो कोई काइंड की फॉर्म में, चाहे वो गुड्स ले ले, 30 अप्रैल को किया, हर लास्ट डेट को किया, एक महीना तो निकल ही गया, कितने रह गए 11, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, प्लस लास्ट कब की थी 31 मार्च को, 0/2 11/2 5.5, ये कब आएगा एंड में। तो इसका इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे निकलेगा, 2000 इंटू 12 24,000 इंटू द रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, 5/100 इंटू 5.5/12। समझ आ गया। अब बेटा आपको मैं ये जो समझाया है इन द बिगिनिंग, इन द मिडल और एट द एंड, तीनों ही एक क्वेश्चन में करवा रही हूँ, जिसके 3 केस होंगे कि पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं इन द बिगिनिंग भी, इन द मिडल भी और एट द एंड भी। बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 26 बी करा रही हूँ आपकी बुक का। X, Y and Z are partner in a firm. You are required that X draws rupees 4,000 from the firm at the beginning of every month, and number 2, Y draws 4,000 from the firm at the end of every month, and third है Z draws 4,000 from the firm in the middle of every month. Interest on drawing is to be charged at the rate of 9% per annum. Calculate interest on drawings. अब ध्यान से समझो, इसमें पार्टनर 3 है, एक है X, एक है Y, एक है Z। X ने विड्रॉ किए बेटा 4,000 पर मंथ के, तो 12 महीने के कितने बनेंगे 48,000। अब कब विड्रॉ किया बेटा, इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ। इन द बिगिनिंग में आता है हर महीने की शुरुआत में, जैसे 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, अप टू 1 मार्च हो गया, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ मंथ में क्या आता है, शुरू से। तो आपको पता है फार्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब आपको पता चल गया ड्रॉइंग्स बेटा 48,000 है,
इंटू 9/100 इंटू एवरेज पीरियड। बेटा मैंने अभी अभी समझाया है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना था बेटा 12, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना था बेटा 1/2, 13/2 कितना होता है बेटा 6.5। क्लियर हो गया कि हमने किया, फिर कैलकुलेट करके देखा। ठीक है, ये जो 65/10 भी इसको अगर हम पॉइंट हटा दें तो इसका 10 नीचे लग जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 2340। अब बात करें y की, वाइज ड्रॉइंग्स कितनी है, उसने कहा 4000 एट द एंड ऑफ मंथ। ये याद रखना, एंड ऑफ मंथ का मतलब होता है साल के आखिर में। साल का आखिर जैसे 30 अप्रैल हो गया, फिर 31 मई, 30 जून, हर मंथ के आखिर की डेट लास्ट में आ जाएगी 31 मार्च तक। ठीक है, तो 4000 इंटू 12 कितना आ गया 48,000। अब मैंने बोला टाइम लेफ्ट, एवरेज पीरियड में टाइम लेफ्ट कितना आ गया 11 महीने रह गए ना, 1 महीना निकल गया, तो प्लस लास्ट में कितना आया 0/2, 11/2 आपको सबको पता है कितना होता है 5.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स में दिया 48,000 इंटू 9% क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटू 5.5/12, 5.5 अभी मैंने समझाया आपको, तो 5.5 की जगह हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 55/10, तो 0 से 0 कट गई, 3 0 गई, तो ये जब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आ जाएगा 1980। ये वो इंटरेस्ट ड्रॉइंग है जो हम किससे चार्ज करेंगे बेटा y से। अब बात करते हैं हम z की। z ने भी क्या किया है 4000 ही विड्रॉ किए हैं, कितने मंथ के लिए, मंथली ड्रॉइंग है, तो 12 मंथ के लिए कितना आ गया 48,000। पर इसने कब निकाले हैं, मिडल ऑफ मंथ। मिडल का मतलब जैसे 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, करते 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 15 मार्च तक पहुंच गया। तो एवरेज पीरियड का फार्मूला बेटा क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। फर्स्ट ड्रॉइंग कब की थी 15 अप्रैल को, तो कितने महीने रह गए 11.5। लास्ट कब किया था 15 मार्च को, तो कितना रह गया 0.5, कितना हो गया 12/2, 12/2 कितना होता है 6 होता है, तो हमने यहाँ पे 6 लगाया, तो कितनी ड्राइंग्स होगी बच्चे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो वही है सेम 4000 इंटू 12 48,000। इंटरेस्ट ड्राइंग कितना आ गया 48,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12। हमने ये क्या किया कैलकुलेट करा, तो आ गया इसका 2160। बेटा इस वीडियो में आपने क्या सीखा, इंटरेस्ट ड्राइंग किस तरह पार्टनर का कैलकुलेट करना है जब वो क्या हो मंथली ड्राइंग करता हो। मंथली ड्राइंग मैंने 3 बताई, इन द बिगिनिंग हो तो कैसे करना है, इन द मिडल हो तो कैसे करना है, एट द एंड हो तो कैसे करना है। तो इसके अंदर हम क्या लगाते हैं, एवरेज पीरियड निकालते हैं। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला बताया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये किसमें यूज हुआ था एवरेज पीरियड, इंटरेस्ट ड्राइंग के फार्मूले में। इंटरेस्ट ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ interest divided by 100 into average period upon 12. I hope students you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.